हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। HAP सेकंड यूनिट 5 का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्टली एग्जाम में आता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल इट इज़ द साइक्लिक फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द वेजाइना ऑफ फीमेल इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? फ्लूइड का फ्लो होता है साइक्लिक वे में फ्रॉम वेजाइना से और फीमेल की वेजाइना से साइक्लिक वे में, यानी कि हर 28 डेज़ बाद ये रिपीट होता है, इसीलिए इसको साइक्लिक बोला गया है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव साइकिल टेक्स प्लेस इन द फीमेल इन एवरी 28 डेज ऑफ ड्यूरेशन। इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। ये फीमेल के बॉडी में होता है हर 28 डेज़ में। द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स इज़ नोन एज मोनार्क। ये जब बिगिनिंग होती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आता है उसको बोलते हैं मोनार्क। ये आता है 9 to 11 ईयर की एज पे आता है। ये 9 to 11 ईयर की एज पे कभी भी ये स्टार्ट हो सकता है। और द सीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक टाइम के बाद सीज हो जाता है पूरी तरह, यानी कि कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है। उस एज को बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज ये होता है 48 to 50 की एज पे। एक इसमें कंडीशन होती है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया की कंडीशन होती है ये द पेनफुल ब्लीडिंग इज़ नोन एज डिस्मेनोरिया। पेनफुल ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन को बोलते हैं डिसएमेनोरिया। एक दूसरी कंडीशन होती है एमिनोरिया। एमिनोरिया इज़ द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नोन एज एमिनोरिया। एमिनोरिया में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि आती नहीं है, उस कंडीशन को बोलते हैं एमिनोरिया। द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंसीडर्ड एज 28 डेज। जैसा पहले बताया था, मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन यानी कि रिपीट ये होती है हर 28 डेज़ में। इसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ रिपीटिशन। एंड दिस ड्यूरेशन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 फेज़। और इस ड्यूरेशन, ये 28 डेज़ का जो ड्यूरेशन है, इसको 4 फेज़ में बांटा गया है, यानी कि 4 फेज़ आते हैं इन 28 डेज़ में। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के, 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में 4 फेज़ होते हैं, जिसमें पहला फ़ेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़, जिसको हम ब्लीडिंग फेज़ भी बोलते हैं। दूसरा फेज़ है फॉलिक्यूलर फेज़, जिसको प्लोरीफरेटिव या एस्ट्रोजेनिक फेज़ भी बोलते हैं। तीसरा फेज़ है ओव्यूलेटरी फेज़ और सिक्रेटरी फेज़, और इसको LH सिक्रेशन फेज़ भी बोलते हैं। और चौथा है ल्यूटियल फेज़ और प्रोगेस्ट्रोनिक फेज़। तो ये फेज़ के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। पहला फेज़ जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ ये लास्ट फॉर 1 to 5 डेज, ये 1 से 5 दिन तक रहता है मेंस्ट्रुअल फेज़। इसको ब्लीडिंग फेज़ भी बोलते हैं। इसमें FSH का सीक्रेशन ज़्यादा होता है LH के कंपैरिजन में, बट बोथ आर लेस। दोनों ही कम होते हैं सीक्रेट, लेकिन FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है देन LH से। दूसरा है एस्ट्रोजन इज़ ग्रेटर देन प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होता है प्रोजेस्टेरोनिक कंपैरिजन में, बट बोथ आर कांस्टेंट रेट से ही फ्लो सीक्रेट होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होता है। एंडोमेट्रियम डी जनरेशन, जो एंडोमेट्रियम यूटेरस की वॉल होती है, एंडोमेट्रियम वो डिग्रेड हो जाती है। कौन से फेज़ में? फेज़ 1 में, मेंस्ट्रुअल फेज़ में, ब्लीडिंग फेज़ में। और दूसरा है फॉलिकुलर फेज़। ये होता है लास्ट फॉर 5 to 13 डेज, 5 से 13 दिन तक रहता है ये फॉलिकुलर फेज़। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल टेक्स प्लेस। इसको फॉलिकल फेज़ इसलिए बोला है क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। सीक्रेशन ऑफ FSH एंड LH बोथ इंक्रीज। इसमें FSH और LH दोनों का सीक्रेशन बढ़ जाता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों का सीक्रेशन बढ़ जाता है इसमें। एस्ट्रोजन इंक्रीजेज ओनली। इसमें सिर्फ एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है जो एग को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। यहाँ प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी कंट्रोल हार्मोन, या प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ फॉलिकल का सीक्रेशन हो रहा है। और तीसरा फेज़ है ओव्यूलेटरी फेज़। ओव्यूलेटरी फेज़ लास्ट फॉर 14 डेज, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज़ जो होता है वो बेसिकली 1 दिन का होता है, ओनली फॉर 14th डे में आता है ये सिर्फ। इसको हम सीक्रेटरी फेज़ भी बोलते हैं। क्यों सीक्रेटरी फेज़ बोलते हैं? क्योंकि ओव्यूलेशन अगर ड्यू टू द LH सीक्रेशन। इस फेज़ में 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग का सीक्रेशन होता है ड्यू टू LH सीक्रेशन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, वो सीक्रेट करता है एग को, इसलिए बोलते हैं इसको हम ओव्यूलेटरी फेज़। और लास्ट फेज़ है 4th फेज़ ल्यूटियल फेज़। ल्यूटियल फेज़ को हम बोलते हैं प्रोगेस्ट्रोनिक फेज़ भी बोलते हैं। प्रोगेस्ट्रोनिक फेज़ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोगेस्ट्रोन का सीक्रेशन होता है। इसमें क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्स इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो इसमें कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम
डेवलपमेंट चालू हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम का अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। दूसरा है कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन, कॉर्पस ल्यूटियम इफ कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन विच मेंटेन एंडोमेट्रियम, यानी कि इफ़ फर्टिलाइजेशन अकर तो कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होने लगती है और वो सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन को विच मेंटेन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूटेरस। प्रोजेस्टेरोन का काम होता है मेंटेन प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन को जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। अब देखते हैं चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से चेंज आते हैं बॉडी के अंदर। पहला है ओवेरियन चेंज, दूसरा यूटेरिन चेंज। ओवेरियन चेंज क्या होता है, जो ओवरीज में चेंज आता है। कॉर्पस ल्यूटियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, जो हमने अभी कॉर्पस ल्यूटियम का नाम सुने थे बार बार, वो फॉर्म होता है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल ये ओवरी का पार्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल से सीक्रेट फॉर्म्ड होता है, बनता है। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जैसा अभी देखा था हमने लास्ट फेज में, ल्यूटियल फेज में, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखता है। इफ़ ओवम फर्टिलाइज देन कॉर्पस ल्यूटियम विज रिटेन, जैसा अभी हमने ल्यूटियल फेज में देखा था, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम रिटेन यानी कि बना रहेगा। इफ़ ओवम नॉट फर्टिलाइज देन कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, इफ़ फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। ये तो था ओवेरियन चेंज। अब है यूटेरिन चेंज। यूटेरस में क्या चेंज आता है, यूटेरिन चेंज ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन देयर इज इंक्रीज इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम। यूटेरस में एंडोमेट्रियम लेयर पाई जाती है। अगर प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता है, इंक्रीज इन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एंडोमेट्रियम की वॉल को थिन कर देता है, मोटा कर देता है। ये यूटेरिन चेंज आते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखने के लिए। यूटेरस में चेंज करता है ये, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम होता है प्रेगनेंसी में वॉल ऑफ यूटेरस को मेंटेन करने के लिए। ये यूटेरस का चेंज है। व्हेन फर्टिलाइज एग रीच द यूटेरस, अगर फर्टिलाइज एग हो जाता है यानी कि जाइगोट बन जाता है। इफ़ इम्प्लांट एंड प्लेजेंटा इज फॉर्म, और इसमें प्लेजेंटा फॉर्म हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन यूटेरस तक पहुंच जाता है तो इम्प्लांट होकर वो प्लेजेंटा बनाता है। ये टेबल दी हुई है, इसमें मेंस्ट्रुएशन फेज सबसे पहला फेज़ है मेंस्ट्रुएशन फेज़। मेंस्ट्रुएशन फेज़ में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई है प्रोजेस्टेरोन के कंपैरिजन में, लेकिन दोनों ही कांस्टेंट चल रहे हैं, ये नहीं एस्ट्रोजन ऊपर जा रहा है। और ऊपर वाली में एफएसएच और एलएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाई होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम होता है एग का सिक्रेशन कराना, और फॉलिकुलर स्टिमुलेट का मतलब होता है स्टिमुलेट करता है जो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को। तो डेवलपमेंट तो होता है लेकिन रिलीज़ नहीं होता है एग का, इसलिए एलएच कम होता है। दूसरा है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में प्रोजेस्टेरोन ये स्टे रहता है और एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता जाता है, और उधर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, एफएसएच का कम हो जाता है। और इसमें थर्ड फेज़ दे नहीं रखा है इसमें, क्योंकि ओव्यूलेटरी फेज़ है, यहाँ ओव्यूलेशन दे रखा है बीच वाली लाइन में, आप देखेंगे बीच में ओव्यूलेशन लिखा हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ल्यूटियल फेज़ में आता है। ल्यूटियल फेज़ को बोलते हैं सीक्रेटरी फेज़। इसमें ये एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है प्रोजेस्टेरोन के कंपैरिजन में, और प्रोजेस्टेरोन इसलिए होता है क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा होता है। और इधर एफएच और एलएचएच ये दोनों बराबर ही होती हैं लगभग। एफएसएच थोड़ा एलएच ज़्यादा होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये है नेक्स्ट साइकिल बिगन, यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल चालू हो जाती है। थैंक यू।